हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित। माई सेल्फ संजय तिवारी। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ बाइनोमियल डिफरेंशियल्स। आई हैव कम विथ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ जेई मेंस, जेई एडवांस, केवीपीवाई, एनडीए एंड बोर्ड, इवन बोर्ड आल्सो। तो लेट अस let us look what is बाइनोमियल डिफरेंशियल। बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखो क्या है। इस तरीके का इंटीग्रल, रेड सर्कल, दिस वन x का पावर m, a प्लस b x का पावर n, और दिस पावर होल इच p, और dx तो होगा ही स्मॉल एलिमेंट। और इसमें m n p तीन यूज हो रहा है। m n p, यू कैन कॉल दिस m n p फॉर्मूले। बाइनोमियल डिफरेंशियल यू कैन कॉल एम एन पी फॉर्मूले। एम एन पी रैशनल्स है। चार केस बनेगा, 4 केसेस, 1 2 3 4। आई हैव टेकन फर्स्ट केस। अगर p पॉजिटिव इंटीजर हो, यहां देख सकते हो दिस वन, सेकेंड फैक्टर जो है बाइनोमियल, उसका पावर जो है p पॉजिटिव इंटीजर, तो एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, न्यूटन्स थ्योरम भी कर सकते हो। Binomial theorem was given by Newton, so this is called Newton's expansion also. तो expand using binomial. This is case one, positive. देख सकते हो example. Let us look at the example. Cube root of x. देख सकते हो cube root 2 plus root x square dx. How we will expand? m and p search करोगे तो यहाँ देखो बच्चों m क्या है। Here we have m जो है 1/3 है। क्या? x का पावर 1/3 है। a तो तुम्हारा 2 हो गया, और b यहां देखो 1 है। x का पावर n, तो n जो है तुम्हारा हाफ है। और p देख सकते हो, p जो है 2 के बराबर है। दिस इज p और ये p कंपेयर कर दोगे पोजीशन वाइज। दिस इज m, दिस इज n एंड दिस इज p। तो पोजीशन वाइज कंपेयर करोगे तो p इज पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे। दिस इज बेसिक स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूले हो गया। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव दिस इज x का पावर 1/3। यहां से देख सकते हो एक्सपेंड करोगे, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, x का पावर हाफ dx। तो वेरी इजी, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। किसको? सेकेंड वाले को। एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूले ऑफ स्क्वायर बच्चे लोग। तो इस तरीके से अब ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हो। वी हैव दिस इज 4 बाहर कर देता हूं, x का पावर 1/3 प्लस 1 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। ये पहला टर्म हो गया, क्योंकि x का पावर 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 कॉमन ले लिया, 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1। यहाँ देखो ये तुम्हारे को जो सेकेंड आया, x का पावर 1 प्लस 1/3, तो 4/3, तो दिस इज 1 प्लस 1/3 4/3। 4/3 x का पावर 4/3 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 4/3 प्लस 1, तो 7/3, और डिवाइडेड बाय 7/3। तो दिस इज सेकेंड वन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन, x का पावर 1/3, x का पावर हाफ। दोनों जब मल्टीप्लाई होगा ये और ये, तो ऐड होगा, बेसिस सेम, पावर ऐड करोगे। 1/3 प्लस 1/2 क्या होगा? 5/6। 4 कोफिशिएंट है, 4 कॉमन ले लेता हूं, सो वी हैव दिस इज x का पावर 5/6 प्लस 1, तो 5/6 प्लस 1, तो 11/6 डिवाइडेड बाय 11/6, और प्लस c लिख दोगे। बेसिक फॉर्मूले जो x का पावर n का इंटीग्रल क्या लिखते हो? x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, उस फॉर्मूले में यूज हो गया। तो ये पहला केस हो गया, केस 1।
केस 1 अगर p पॉजिटिव इंटीजर हो m n p सर्च करोगे तो यू विल प्रोसीड लाइक दिस, वेरी इजी केस 1. Now come to case 2. Now look at case 2. I call this case 2. Case 1 I have covered just now. Case 2 m n p. P I have taken positive as case 1. Case 2 अगर p negative integer हो, p negative integer, this p negative integer, I minus means negative integer, then put substitution x is equal to t का power k. K is what? K is LCM of denominator of m and n. m n क्या है? m ये वाला होगा फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर n. m n denominator of n m take LCM, that is k, x is equal to t का power k. So this is case 2, example 2. तो देख लेते हैं व्हाट इज m हियर. तो फ्रॉम हियर वी हैव m का वैल्यू यहां से देखो, ये m है तो ये m है, तो ये है -2/3. n का वैल्यू देख लो यहां से, ये है 2/3. और p का वैल्यू देख सकते हो, व्हाट इज p? दिस इज -1. So this is m and p. So m and p negative integer. So we will put x. अब देखो x t का पावर k क्या है? यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या है? 3. तो एलसीएम इन दोनों का लोगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ m n. So we have k is equal to LCM of, and this 3, and second is also 3. So we have this is 3. So first step, k is equal to LCM of 3. Here also 3, here also 3. Now what we have to do? So put x is equal to t का power k. So k is what? 3. तो यहाँ 3 रख दोगे, x is equal to t cube. So this is first step. We apply substitution method. Now we have dx is equal to, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब? तो 3t स्क्वायर dt, स्मॉल एलिमेंट dt. Now new integral becomes, therefore new integral 1/1 x का पावर -2/3, x का पावर -2/3. So we have this is -2, t का पावर -2. So again we have 1 plus x का पावर 2/3. तो 1 plus इसका पावर 2/3 इधर लोगे तो we will get t square. और dx we have this is dx. तो dx यहाँ रखोगे तो dx का वैल्यू देख सकते हो, we have this is 3t cube. सॉरी यहाँ 3t स्क्वायर लिख देना, मिस्टेक हो गया था. इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर dt. ये dx जो है 3t स्क्वायर dt, तो ये रख दोगे. अब यहाँ से तुम सॉल्व करोगे t स्क्वायर एंड दिस t का पावर -2 1. सो वी हैव फाइनल 3, और ये -1 भी यहाँ रख देना क्योंकि यहाँ -1 भी था इस पावर में. So we have this is 1 plus t square dt. ओके, क्या मैंने किया है? ये m जो था वो नंबर रखा, n जो था वो नंबर रखा, सब्स्टिट्यूशन से -1 बाहर था तो -1, dx इसके बराबर है. अब ये जनरल इंटीग्रल हो गया. So we have this is 3 times of 1/1 plus t square. What is integral of 1/1 plus t square? क्या होगा? tan inverse t. So we have this is 3 tan inverse of t plus c. What is t? So we have this is 3 tan inverse of t. T is what? t यहाँ से रख दोगे. So we have this is x का पावर 1/3 plus c. And this is your final answer. Look at each and every step. m and p हो गया -1, तो k क्या हो गया? LCM ऑफ m n जो है उसका डिनोमिनेटर,
तो यहाँ देखो 3 है उसका एलसीएम लोगे तो 3x इज इक्वल टू टी का पावर के मैंने बता ही दिया है। अगेन dx तो 3t² dt और सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्लाइटली कहीं भी मिस्टेक हुआ इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सो 3 into 1 by 1 plus t², तो 10 इनवर्स t और t का वैल्यू यहां से ये 1/3 आ गया, तो ये मैंने रखा। तो आई हैव कवर्ड दिस इज केस 2 इन वेरी simplest way with good example. Now I will take case 3 and case 4. Now look at this is case 3. Suppose 1 and 2 are not satisfied. Then what you will do? You will apply case 3. This is case 3. So what is case 3? Look at the integral. अगर m and p तुम्हारे पास आइडिया है, you have m and p. This is m, this is n, this is p. तो what we should do? अब हम लोगों को यहाँ देखो सवाल में अगर m plus 1 by n अगर इंटीजर आ जाए, सपोज m plus 1 by n इंटीजर, पुट a plus b x का पावर n is equal to t का पावर अल्फा. What is अल्फा? अल्फा इज डिनोमिनेटर ऑफ पी. पी क्या है? ये जो सेकेंड फैक्टर है उसका पावर जो है पी, उसका डिनोमिनेटर. तो ये सवाल है हमारे पास. नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो एम एन पी के लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. दिस गोज अप, तो यहाँ देख सकते हो ये 2/3, तो दिस इज -2/3. ओके. सेकेंड फैक्टर इज 1 plus x का पावर 1/3. ओके, ये 1/3 और फुल पावर हाफ dx. फर्स्ट एंड सेकेंड केस आर नेग्लेक्टेड. क्यों? p इज फ्रैक्शन, तो 1 and 2 वी कैन नॉट अप्लाई केस 1 and केस 2. सो दिस इज m. यहां देख सकते हो m तुम्हारे पास हो गया -2/3, n हो गया 1/3 एंड p इज हाफ. तो ये p जब हाफ हो गया तो केस 3 में अब तुम देखोगे m plus 1/n, m plus 1/n. तो इस केस के लिए वी हैव m plus 1/n. व्हाट इज m? तो -2/3 plus 1/n. What is n? तो we have this is 1/3. सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1. 1 is what? 1 belongs to integer. So we have to put, क्या रखना पड़ेगा? सेकेंड फैक्टर जो है उसको t का पावर अल्फा. सेकेंड फैक्टर इज दिस वन. So t का पावर अल्फा, अल्फा इज व्हाट? डिनोमिनेटर ऑफ p. So we have 1 plus x का पावर 1/3 इज t. और व्हाट इज अल्फा? तो डिनोमिनेटर p का क्या है? दिस इज योर अल्फा. अल्फा है 2 के बराबर. So we have this is 2. So this is your best substitution for this numerical. Now substitute करोगे इसको 1/3 और ये नीचे आ गया x का पावर 2/3 dx इज इक्वल टू 2t dt. अब न्यू इंटीग्रल लिखना चाहोगे यहां से, सो फ्रॉम हियर इंटीग्रल इज, यहां से देख सकते हो 3 इधर आ गया तो 6, x का पावर 2/3 देख सकते हो. अगर इस साइड में जाएगा तो x का पावर 2/3, यहां से भी कैंसिल होगा, t तुम्हारे पास है और ये तुम्हारे पास देख सकते हो दिस इज योर t², तो ये t आ गया तो 2t तुम्हारे पास आ गया. ये 3 यहां से देख सकते हो 3 2 जा 6, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये नीचे चला गया तो इसके साथ कैंसिल भी हो जाएगा. तो वी हैव दिस इज 6t² dt. अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू हैव दिस इज. नाउ लुक एट केस 4. इफ m plus 1/n plus p is some integer. I think this is case 4.
केस 3 मैंने डिस्कस कर दिया है। तो सपोज दिस इज सम इंटीजर आई टेक, तो सबसे पहले अगर ये होगा तो वी विल पुट a प्लस बी एक्स का पावर n इज इक्वल टू टी का पावर अल्फा एक्स का पावर n। टी का पावर अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा सेम एज केस 3, डिनोमिनेटर ऑफ p। p जो है सेकेंड फैक्टर जो है उसका पावर जो है p, उसके डिनोमिनेटर को लो। तो यहाँ देखो व्हाट इज m, यहाँ से देख सकते हो वी हैव m का वैल्यू देख सकते हो, ये ऊपर जाएगा, कंपेयर करोगे तो दिस इज -3। व्हाट इज n, n का वैल्यू देख सकते हो n, तो वी हैव दिस इज 3 एंड ये ऊपर जाएगा, दिस कम्स अप, तो p का वैल्यू जो है दिस इज p इज -1/3, क्योंकि दिस गोज अप वी हैव टू कंपेयर by this integral. So we have m and p case 4. m plus n by m plus n, m plus 1 by n करोगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, तो हमें इस केस में आना पड़ेगा। So from here we have m plus 1 by n plus p निकाल लेते हैं, तो m plus 1 तो -3 plus 1, so -2 और by 3 और -1/3, so this is -1, so this is some integer, integer हो गया तो we have to apply this substitution. what is this substitution? तो यहां से देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन जो आएगा सेकेंड फैक्टर जो है, तो हमें रखना पड़ेगा पुट 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी का पावर अल्फा, व्हाट इज डिनोमिनेटर ऑफ p, तो 3, तो t का पावर 3, x का पावर n जो भी है n, तो x क्यूब। ओके, तो ये तुम t के टर्म में लिखोगे। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वी हैव, यहां से t क्यूब निकालोगे डेरिवेटिव के लिए, तो वी हैव दिस इज 1, यहां से देख सकते हो 1 हो गया, और ये दिस गोज दिस साइड, तो x क्यूब एंड दिस इज t क्यूब -1, सो वी हैव x क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय t क्यूब -1, ये डिवाइड हो गया, सो अब ये इधर चला गया, सो वी हैव x इज इक्वल टू 1 बाय t क्यूब -1 का पावर 1/3। इससे क्या होगा, डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। नाउ dx, अब न्यू इंटीग्रल dx जब लोगे तो ये देखो 1/3 गोज, तो ये ऊपर गया तो -1/3, और नीचे जो तुम्हारा आएगा dt, और दिस वन t क्यूब -1, और ये -1/3 -1, तो ये होगा 4/3, और t क्यूब का डेरिवेटिव लोगे तो वी हैव दिस इज 3t², तो 3 और 3 कैंसल हो गया। अब न्यू इंटीग्रल बनाना आसान है, न्यू इंटीग्रल तुम इसमें रखोगे, सो न्यू इंटीग्रल इज वी हैव x का पावर माइनस, ये x का पावर -3 देख सकते हो, तो x का पावर -3, तो इसका पावर ये माइनस, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि वी हैव दिस इज t क्यूब -1। ओके, ध्यान से देखना, तो ये मैंने x क्यूब रख दिया, 1 प्लस एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब, तो वी हैव दिस इज 1 प्लस t क्यूब -1 का पावर -1/3, और dt भी रखोगे dx के बदले, तो माइनस साइन यहां रख दोगे, एंड वी हैव दिस इज 3 इंटू 3 कैंसल हो गया, यहां से देख सकते हो वी हैव t² अपॉन t क्यूब -1 dt। ओके, तो ये इंटीग्रल आ गया, और ये तुम्हारा 4/3 है, तो 4/3 भी रख दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वेरी सिंपलेस्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस,
ये अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दिस एच माइनस टी डी टी. So we have this is minus half t square plus c. t क्या तुमने एज्यूम किया है वो रख दोगे. यहां से देख सकते हो t का वैल्यू, यहां से निकाल सकते हो t क्यूब, तो यहां रख दोगे. वेयर मैं लिख भी दे रहा हूं, तो देख सकते हो x क्यूब को डिवाइड करोगे तो वेयर t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और इसका पावर क्या ले लोगे, और t क्यूब है तो t निकालना है तो वह पावर ये 3 लोगे तो इधर 1/3 ये यहां रख दोगे तो you will get the required result. So this case 4 is somewhat complicated, but at last you will get algebraic expression like this. So I have covered case 1, case 2, case 3 and case 4. 4 cases I have covered depending on M, N and P. तो इस तरीके से you can look at the last case. Last case is somewhat difficult. Keep watching the video of Maths on Track Sabka Ganit. Have a nice day. Thank you.